नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। रुड़की के मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की 123वीं किसान दिवस के रूप में उनकी जयंती मनाई, जिसमें मंगलौर विधानसभा के लोग भारी संख्या में इकट्ठा हुए। इस मौके पर काजी निजामुद्दीन ने देश की सरकार पर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन उनके पिता के समय से मनाया जाता रहा है। साथ ही उन्होंने झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति द्वारा विद्युत विभाग के कर्मचारियों के घरों की बिजली काटे जाने की सराहना करते हुए कहा कि विधायक का फैसला बहुत ही ठीक रहा। अगर अब भी विद्युत व्यवस्था नहीं सुधरी तो आगे बढ़ा आंदोलन भी किया जाएगा। वहीं झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति ने कहा कि विद्युत विभाग के अधिकारी सिर्फ गरीब जनता का शोषण करते हैं, जबकि उद्योगपति को वह गरीबों के हिस्से लाइट बेचने का काम कर रहे हैं। सन 1988 से लगातार मेरे पिताजी के नेतृत्व में और फिर अब हम सब लोग मिलकर यहाँ चौधरी चरण सिंह जी की जयंती मनाते हैं और हम सब लोग उनकी विचारधारा पर चर्चा करते हैं और उस विचारधारा को हम लोग मानने की कोशिश करते हैं। और आज सभी लोग यहाँ इलाके के जिम्मेदार लोग यहाँ उस विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोग इकट्ठे हुए और सभी लोगों ने यहाँ अपना विचार रखे कि ये किसान विरोधी वोट चोरी की सरकार जो चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा के विपरीत चलती है, जो किसान और मजदूर और लघु उद्योग और कामगार के विरुद्ध में काम करती है, उसको फाड़ने का और हटाने के लिए सभी लोग प्रयासरत रहेंगे। और सभी लोग चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा में विश्वास रखने वाली कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के साथ सभी लोग मिलकर काम करेंगे। बड़ी मजबूरी में एक एक्सट्रीम स्टेप झबरेड़ा विधायक जी ने उठाया है और तो हल्के में उसको नहीं लिया जा सकता। कोई तो मजबूरी होगी जो विधायक जी ने इतना बड़ा कदम उठाया है। बहरहाल चोट भी लग सकती थी, करंट भी लग सकता था और जान की हानि भी हो सकती थी, लेकिन जो विधायक जी ने यह कदम उठाया है, हम सब लोग उनके साथ हैं। अघोषित बिजली कटौती बिजली विभाग नहीं कर सकता। कोई आंधी, कोई तूफान, कोई बड़ी मशीनरी का फेलियर अगर होता है और उसके बाद अघोषित बिजली कटौती होती है तो जनता समझती है, हम लोग समझते हैं, उसमें सब लोग सब्र से काम लेते हैं। लेकिन अघोषित बिजली चोरी अगर आदत बना ले बिजली विभाग और वो बिजली चोरी तो बिजली कटौती अगर आदत बना ले तो उसको बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अब वो अघोषित बिजली जो कटौती होती है वो एक दिन 2 दिन निभाई जा सकती है, लेकिन वो छोटे उपभोक्ता जो आम आदमी है उसके हक की बिजली काट कर उद्योगों को अगर बिजली विभाग देगा तो वो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा और फिर इस लड़ाई को लंबा लड़ा जाएगा। जो छोटा उपभोक्ता है अगर उसके घर कहीं एक तार में कट मिल जाए तो कई गाड़ियां पुलिस की उसके घर आती हैं और कई अधिकारी उसके घर आते हैं गाड़ियां भर कर और उसके खिलाफ मुकदमा कायम करते हैं और 50,000 और लाख रुपए के जुर्माने उसके ऊपर लगते हैं और जाने क्या क्या उसके ऊपर आयद किया जाता है। लेकिन करोड़ों रुपए की बिजली चोरी अभी कुछ दिन पहले यहाँ एक फर्नेस में पकड़ी गई थी, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो बिजली चोरी कहाँ से आ रही थी? वो सामान्य उपभोक्ता का हक था और उस हक को अगर बिजली विभाग खत्म करेगा तो फिर ये लड़ाई हम लोगों को लड़नी पड़ेगी। देखिए, मेरी आप मजबूरी पूछ रहे हैं। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, जनता ने मुझे चुन रखा है और जनता की मजबूरी, जनता का दर्द मेरा दर्द। देखिए, जब घर में बिजली नहीं होगी, आपके ही घर में आप मान लीजिए कि सुबह बिजली नहीं है 5 बजे से 6 बजे से, आप कैसे नहाओगे? कैसे आपके बच्चे स्कूल में तैयार होकर के जाएंगे? कैसे अगर आप किसान हैं, किसान भाई हमारा मजदूर भाई है, सुबह फसलों के लिए चारा काटना है तो कैसे काटोगे? अगर आप किसान हो तो आपके फसलों का सिंचाई का सीजन चल रहा है, कैसे आप अपने गेहूं में पानी लगाओगे? आपने डाई भी डाल दी, खाद भी डाल दी, बीज भी डाल दिया और आपकी फसलें भयंकर सर्दी में बिना पानी के बर्बाद हो रही हैं, आप देख पाओगे? तो किसान का दर्द, आम आदमी का दर्द एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझसे भी नहीं देखा जाता और मैं भी नहीं देखता हूँ। इसलिए मुझे इतने कड़े कदम उठाने पड़े। मैंने पहले ही एक्शन
अधिशासी अभियंता जो अधीक्षण अभियंता थे हमारे एससी साहब, जो अभी मेरे ख्याल से 20 दिन पहले हमने उनको चेतावनी दी थी कि अगर आप हमारी बिजली सही करा देते हैं तो ठीक है, अगर सुबह की रोस्टिंग और ये सब सारी चीज़ें ऐसे ही रही तो मजबूरन आपको एहसास दिलाने के लिए मुझे आपकी बिजली आकर के काटनी पड़ेगी। मैंने उनको पहले ही चेता दिया था। देखिए, लीपा पोती जो एक शब्द है ना, मैं इसके लिए वो इस्तेमाल करूँगा कि जब एक बहुत बड़ी कंपनी में बिजली चोरी पकड़ी जाती है, बहुत बड़े बड़े अधिकारी, और मैं कहता हूँ बड़े लेवल के उच्च अधिकारी तक मुझे संदेह है कि इसमें इन्वॉल्व शायद हों। मेरे पास साक्ष्य नहीं है तो मैं शायद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर विद्युत चोरी होती है और इतने बड़े पैमाने पर विद्युत चोरी पर भी FIR दर्ज नहीं होती, उसमें कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये इस बात का सूचक है, इस बात का द्योतक है कि बिजली चोरी जानबूझ करके विभाग करा रहा है। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।